हाँ जी साथियों, एक बार फिर से सभी से पहली रिक्वेस्ट, जो हमेशा की भांति जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। दोस्तों ये करना नहीं भूलें। और दूसरी बात, लास्ट तक जुड़े रहें, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वर्तमान सिनेरियो चल रहा है, अभिकर्ता अपनी लाइन पे खड़े हैं, मैनेजमेंट लाइन पे खड़े हैं, इधर उधर भी हो रहे हैं। और अपुष्ट खबरें ये भी है कि जैसे क्लब बैग के लिए समाचार आए हैं, वैसे अभिकर्ताओं के कमीशन के लिए भी समाचार आ सकते हैं, बशर्ते अभिकर्ता संगठन मजबूत रहे। ये एक बात है। दूसरी, क्योंकि कई दिनों से चल रहा है, अभी भारत सरकार मोदी जी की नीतियां 2047 तक पूरे देश के प्रत्येक बच्चे से लेकर पूरे देशवासियों को इंश्योरेंस देना है। और उसके लिए अभी हमारे IRDA के नए CEO जो आए हैं, उनका वर्जन पांडा जी जो IAS हैं, इंश्योरेंस से कोई लेना देना पहले था नहीं, क्योंकि आज तक IRDA में ज्यादातर जो भी चेयरमैन आए हैं वो LIC से रिटायर होने के बाद वहां पहुंचे हैं और उनका डेपुटेशन हुआ है, उनका वो चेयरमैन बने हैं, तो वो उनका बैकग्राउंड इंश्योरेंस से था। लेकिन अब हमारे यहां भी ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय बाद IAS आएगा चेयरमैन, हमारे यहां भी इंश्योरेंस का बैकग्राउंड नहीं होगा। ऐसे ही अभी IRDA के जो चेयरमैन है, उनका बैकग्राउंड भी इंश्योरेंस का नहीं है, पांडा साहब, और वो इस वर्जन को लागू करना चाहते हैं कि 2047 तक देश के प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य होना चाहिए बीमा, जैसे फॉरेन में हो रहा है। और दूसरा, उनका जो इस वर्जन में मेन थीम है, वो थीम है कि पहले 2000 में जब मार्केट ओपन किया था, FDI के हिसाब से इंश्योरेंस में FDI आई थी, फॉरेन जो आया था उसकी लिमिट थी 26%। पहले 26% बाहरी पूंजी, 74% हमारे देशवासियों की पूंजी, ये मिलके कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के LIC की कंपनी डेवलप करके और इंश्योरेंस के फील्ड में उतरे थे। और उस वक्त ये स्टार्ट हुआ था 2000 में, जो 2002 में ऑफिशियल हो गया IRDA के साथ ही। और उसके बाद दोस्तों 2013 में फिर इसमें चेंज किया गया और 2013 में इसको 26 से सीधा 49% कर दिया। फिर भी 51 भारतीय लोगों का था, 41 फॉरेन वालों का था, और इसलिए उनके कोलैबोरेशन में 23 कंपनियां हो गई पूरे देश में प्राइवेट इंश्योरेंस की, और एक हम थे, चॉइस चल रही थी। और आजकल उसमें 5-4 का और इजाफा हो गया, 29 चल रही है। और 2021 में प्रपोजल दे दिया उन्होंने 74 का, 74%, मतलब मालिकाना हक फॉरेन में, बाकी हम झुंझुना 26% में हम बजाएंगे। और इसलिए हमारे इंश्योरेंस फील्ड में थोड़ा सा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। लेकिन जब से पांडा साहब आए हैं, क्या बात है, पांडा साहब ने क्या किया है, जब से आए प्रपोजल तैयार करके एकदम रख दिया है, भारत सरकार को भिजवा भी दिया है। और प्रपोजल ये है कि 100% FDI, कोई भी विदेशी कंपनी पूरे पैसे लेके लगाए और
इस काम को अंजाम दें। टेक्निकली दे आर साउंड, वो तकनीकी रूप से बहुत सुदृढ़ होते हैं। और जब इस इंश्योरेंस के सेक्टर में वो लोग आएंगे तो जैसे हम लोग चिंतित थे पहले शुरू से ही, LIC हमेशा चिंतित रहती है। जो ही ये मार्केट में FDI बढ़ती है हमको चिंता बढ़ जाती है कि फॉरेन वाले क्या पता क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे। पर हमारे ये LIC की नींव इस ढंग से रखी हुई है कि जो जो वो आते हैं हमारा काम बढ़ता जाता है। फिर भले हम वापस नीचे, आज हम 60, 64, 65 के आसपास हमारा शेयर है मार्केट में, इंश्योरेंस में। लेकिन जब वो आए थे तब हम क्या कर रहे थे, लेकिन बाद में हम धीरे 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 नीचे हो जाते हैं। फॉरेन वाले भी आएंगे तो हो सकता है 47 तक हम लोग कुछ नीचे और हो जाएं, लेकिन अभी हमारे बढ़ने का चांस है, क्योंकि टोटल वो टेक्निकली साउंड है। नए नए उनके एजेंट इतनी जल्दी पेनिट्रेट नहीं कर सकते जितने हमारे 14 लाख एजेंट कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है कि वो जिस जिस ढंग से ये नए नए सिस्टम ला रहे हैं, हम आउट ऑफ मार्केट भी हो सकते हैं या हम उनको आउट ऑफ द मार्केट कर सकते हैं। ये हमारे एजेंटों की जिजीविषा है। एजेंट जो चाहेगा वो करेगा। इसलिए दोस्तों, ये अपने मतभेद भुलाओ, संकट का समय आ रहा है। अभी कुछ नहीं है, अभी इस परसेंटेज में कुछ नहीं। आप अगर मार्जिन में काम करोगे तो परसेंटेज गायब। आपने देखा पूरे देश के बड़े बड़े व्यापारी 1 रुपए में एक वस्तु सेल करते हैं और उसको इतनी क्वांटिटी में बेचते हैं कि अरबों का प्रॉफिट होता है। इसीलिए आपको भी ये परसेंटेज का 2%, 1% कम हो गया, रिन्यूएबल में एडजस्ट कर दिया, इसमें ये कर दिया, उसके बजाय हमारी क्वालिटी और हमारे क्लाइंटेल बेस को मजबूत करो, जिससे, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि आम अभिकर्ता वो बड़े मुश्किल से बीमा हो रहा है, ये पता है। ऊपर वाले कुछ भी कहे, एक्सपर्ट टेक्निकली कुछ भी कहे, लेकिन मार्केट की हकीकत तो ये 10th पास हमारे अभिकर्ता जानते हैं और वो ही सबसे सक्सेसफुल है। जितने भी MBAs हैं, जितने भी टेक्निकली साउंड है, वो टेक्निकली ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन जो नब्ज हमारे अभिकर्ता पकड़ते हैं वो नहीं पकड़ सकते। इसलिए उनकी ऑनलाइन की ज्यादा चिंता नहीं करनी है। ऑनलाइन तक का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि काम होता है, लेकिन रिटेंशन बिल्कुल नहीं होता। अगले साल उनका जमा रिन्यूअल बिल्कुल नहीं होता और उन्हीं को बचाने के लिए ये 1 साल का सरेंडर वैल्यू आया है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग 1 साल तो जोश जोश में ऑनलाइन कर लेते हैं और उसके बाद उनको कोई रिमाइंडर मिलता नहीं, जमा होता नहीं, पैसा नुकसान में चला जाता। उस नुकसान में उनको बचाने के लिए ये चाल चली गई कि पहले हम जो 3 साल का कहते थे, फिर 2 साल का कहने लगे, फिर आजकल अब 1 साल का कर दिया लेटेस्ट 1 अक्टूबर से। ये उनको बचाने का भी एक साजिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे एजेंटों को कहना चाहता हूं कि हमारे तो ये कुछ भी करें, हम फिर भी साउंड रहेंगे अगर हमने हमारे कंटेंट और हमारे प्रोडक्ट को मार्केटिंग के साथ साथ उनको ढंग से समझा के, बुझा के, आगे पीछे सब कुछ दिखा के सेल किया तो सब कुछ ढंग से सेल होगा। क्योंकि मार्केटिंग का फंडा है, मार्केटिंग का फंडा है। कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी सेल करो, सब कुछ सेल हो जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्योर गोल्ड भी आपसे कोई फ्री में नहीं लेगा। इसलिए दोस्तों, ये जो इनका IRDA ने जो ताना बाना बुना है 100% FDI का, अभी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। पेपर जा रहे हैं, प्राइम PMO पहुंच गए हैं, वहां से कब पार्लियामेंट सेशन में रखा जाएगा। पर अब मुझे डाउट है
क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं है न राज्यसभा में और न पार्लियामेंट में, इसलिए दोनों तरफ अभी इतने सावधानी बरतेंगे और उस सावधानी के लिए हो सकता है कि इतना जल्दी ये काम नहीं हो, या तो होगा तो झटके में होगा, मोदी जी के सुरूर में होगा, और नहीं तो अभी कोई चांस नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमारे को अभिकर्ताओं को संघर्ष, सबको एकजुट होना है। जो गलतियां हमने दिवाली पे की थी वो गलती कम से कम अब नहीं दोहरानी है। गलती हमने क्या की दिवाली पे, हायर मैनेजमेंट को, आजकल क्रांतिकारी युग है, हमने व्हाट्सएप पे, टेलीफोन पे उनको ऐसे ऐसे मैसेज डाल दिए जो अवांछित अवांछनीय थे। इससे उनके ईगो को भी हर्ट हुआ, उनकी सोशल इमेज को भी हर्ट हुआ और उनको भी बड़ा शर्मिंदा महसूस होना पड़ा। इसलिए कई अभिकर्ताओं को उसकी एवज में थ्रेटनिंग, वार्निंग मिला, कुछ के साथ कुछ एक्शंस के लेटर्स भी आए। और इसीलिए क्योंकि ये गलती थी, हम अति उत्साह में अभिकर्तागण, लियाफी के पदाधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं, अति उत्साह में हमारे अभिकर्ताओं को कोई ऐसा निर्देश नहीं दें जिससे कि आगे हम संकट में आ जाएं। संगठित रहें, हमारी मजबूती बनाएं, और जो भी प्रयोग की, अभी आपको पता, कल परसों बात हुई है मैनेजमेंट के साथ आपकी ऑनलाइन, जो 29 को कार्यक्रम था वो हुआ नहीं, ऑनलाइन बात हुई है। और अभी LIC के RTI डिपार्टमेंट ने भी क्लाब बैक और इनके बारे में अपना स्पष्टीकरण भेज दिया है। इसलिए दोस्तों, बहुत सारी प्रगति हो रही है। आप लोग तैयार रहें, आगे बढ़ें और इस काम को बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार करके तैयार रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।